रोना रो रहे हो। जो बच्चे होते हैं ना नखट्टू, जो कोई काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं मेरा बाप ही गलत था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे तुम्हें लोगों ने एमपी बनाया, तुम सेंटर में मिनिस्टर हो, तुम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, एलजी तुम्हारा, होम मिनिस्टर तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, राष्ट्रपति भी तुम्हारा, और तुम कह रहे हो मेरे से काम नहीं होता। अगर काम नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। काम किया है। और आम आदमी पार्टी कोई लहर नहीं है, कोई सुनामी नहीं है, कोई फ्लड नहीं है। आम आदमी पार्टी एक इनकलाब है जो जम्मू कश्मीर के दरवाजे तोड़ने को तैयार है। बीजेपी को अभी भी सुजेशन देते हैं कि पब्लिक का काम करना शुरू कर दीजिए, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए, नहीं तो आपको कांग्रेस की तरह जगह नहीं मिलेगी, कोई नई पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। पर वही तरह से आप ही के किसी कार्यकर्ता ने कहा, वॉलंटियर ने कहा कि अगर 5 सीटें भी ले लेगी तो मैं गधे पर बैठूंगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम रंधावा जी और चंचल बाबा ने भी कहा गधे लेने की तैयारी कर दो, खरीदने की तैयारी देखो, ये ना ये उनका पर्सनल बयान था, हमारे वॉलंटियर हैं उनका पर्सनल बयान था। गधे कौन सवारी करेगा और गधे कौन खरीदेगा और गधे कौन पालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मैं नहीं बता सकता। अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई दरें कम होंगी और कहीं ना कहीं आम जनता के चेहरों पर खुशी होगी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये हम नहीं बल्कि भाजपा का ये नारा था, ये नारा किस हद तक सच साबित हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रोज़ हम अपनी जनता के समक्ष वो लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पंजाब में जिस तरह से भगवत मान ने कुर्सी संभालते ही, शपथ लेते ही लगभग 35,000 डेली वेजर्स को परमानेंट कर दिया, और वही दूसरी तरफ बिजली को फ्री करने का भी ऐलान कर दिया, और वही उसी की कहीं ना कहीं कॉपी करते हुए जम्मू के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो रविंदर रैना जी के मुखबिंदु से ही निकला कि हम भी, हमारी अगर भाजपा का सीएम बनता तो बिजली पानी फ्री देंगे। अब सवाल ये है कि क्या पहले उनके मुखबिंदु से इस तरह की बातें निकली, और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है, क्या भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर या टक्कर बनकर सामने आने वाले हैं? वही दूसरी तरफ तर्क दे रहे हैं भाजपा के नेता कि कौन सी आम आदमी पार्टी कहीं नहीं टिकने वाली, कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में, रविंदर रैना जी कह रहे हैं। चलिए इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करने आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं परमवीर सिंह जी, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता नहीं बल्कि वॉलंटियर कहते हैं। आज भी वॉलंटियर के नाते ही आम जनता के रूबरू हैं। एक तरफ महंगाई की दरें लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और वही दूसरी रसोई गैस की बात करें तो वो भी आसमान यानी कि 1000 के पार हो चुकी है। नींबू जो सब्जियों में आता है और गर्मी आते ही हर घर में शिकंजी बनती है, आज लोग नींबू के दामों के से भी डर रहे हैं, यानी दूर से नींबू को देखकर तसल्ली कर लेते हैं कि हमने शिकंजी पी ली। चलिए जानते हैं क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दैनिक शिफ्ट टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपके सभी देखने वालों को जय हिंद जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सिनेरियो चल रहा है इसमें जम्मू कश्मीर में, और आम आदमी पार्टी से आप तो पहले से जुड़े, आप तो विस्तार तो अभी शुरू होगा, जब अभी शुरुआत में अगर जम्मू में कदम ही रखा था, एक नाम ही शुरू हुआ था, तो तब से हम आपके इंटरव्यूज़ करते हैं परमवीर सर, और लगातार अब लग रहा है कि एकदम से सुनामी आ रही है कि लगातार लोगों का जुड़ना। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के एक नेता हैं विक्रम रंधावा जी से हमने सुबह एक इंटरव्यू उनका लिया, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो लोग जा रहे हैं आम आदमी पार्टी जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए रश्मि जी, आपने कहा मैं तब से जुड़ा हूं जब कोई नहीं था। एक बीज आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में सरदार दीप सिंह जी लाए, जो नेशनल फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, इसको नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, मगर वो भी पर्दे के पीछे से बहुत काम कर रहे हैं। और हम लोग कभी हमने सोचा नहीं था कि हम नेता हैं, ना कभी सोचेंगे। हम वॉलंटियर हैं, पब्लिक का काम करने वाले, पब्लिक की समस्या समझने वाले वॉलंटियर हैं। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वो आम आदमी पार्टी के पास जा रहे हैं, उन लोगों के पास प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है, बड़ी सोचने वाली बात ही है। क्योंकि उनकी जो पार्टियां हैं उन्होंने बीजेपी के आगे सिलेंडर कर दिया। वो लोग बीजेपी में जाना नहीं चाहते थे और उनकी पार्टियां सिलेंडर कर चुकी हैं, और अब आम आदमी पार्टी की विकल्प है जो बीजेपी को सीधी सीधी टक्कर दे रही है। उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है रविंदर रैना जी, जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से, पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं निकले, वो आज बिजली की बात कर रहे हैं, वो आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चोट दे दी है। अब वो गाँव कितना गहरा होने वाला है वो आने वाले वक्त में जनता उनको जवाब देगी।
पर जहाँ उनके नेता एक तरफ कहते हैं कौन सी आम आदमी पार्टी, कौन सा केजरीवाल, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि उनका लगता है कि 50+ का लक्ष्य पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी भाजपा को? आज रश्मि जी, जैसे जैसे पंजाब में भगवंत मान जी फैसला करते हैं, रोज़ एक फैसला आता है, रोज़ एक नया फैसला आता है, रोज़ एक नया आदेश आता है जो जनता के फेवर में होता है। उन्होंने कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग और पहली असेंबली के दिन हम लोग सारे टेलीविजन पक्के कर देंगे। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 की रैली में एमएएम स्टेडियम में लाखों की भीड़ के आगे कि मेरी सरकार बना दो, सबसे पहले इन टेलीविजनों का काम करेंगे। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं ये पुरानी सरकारों का किया हुआ पाप है। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। आप काम नहीं करना चाहते, इसलिए पुरखों का रोना रो रहे हो। जो बच्चे होते हैं ना नखट्टू, जो कोई काम नहीं करते हैं, वो कहते हैं मेरा बाप ही गलत था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे तुम्हें लोगों ने एमपी बनाया, तुम सेंटर में मिनिस्टर हो, तुम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, एलजी तुम्हारा, होम मिनिस्टर तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, राष्ट्रपति भी तुम्हारा, और तुम कह रहे हो मेरे से काम नहीं होता। अगर काम नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि जनता आ रही है। क्या लगता है इतना आसान है भाजपा को टक्कर देना? फिर से हम वही सवाल करेंगे आपसे कि इतना आसान है? रश्मि जी, अभी क्योंकि जहाँ एक तरफ मोदी लहर थी, आज भी वही लहर के चलते कई ऐसे लोग जो काम काज तो कर नहीं सकते, उनके दम पर उनको कुर्सियां मंत्री तक वो बन गए। क्या लगता है कि वो लहर को तोड़ना इतना आसान है? रश्मि जी, हम इसको इतना, ये मेरे बाईं तरफ कॉमरेड धनवंतरी का स्टैचू लगा है जी। ये वो आदमी है जिसने अंग्रेजों के साथ सीधी टक्कर ली। बिल्कुल। इनके साथ कितने लोग पैदा हुए, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, कहाँ है उनके स्टैचू? बिल्कुल नहीं है ना। कॉमरेड धनवंतरी का स्टैचू है, क्योंकि इन्होंने पब्लिक का काम किया है। और आम आदमी पार्टी कोई लहर नहीं है, कोई सुनामी नहीं है, कोई फ्लड नहीं है। आम आदमी पार्टी एक इनकलाब है जो जम्मू कश्मीर के दरवाजे तोड़ने को तैयार है। बीजेपी को अभी भी सुजेशन देते हैं कि पब्लिक का काम करना शुरू कर दीजिए, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए, नहीं तो आपको कांग्रेस की तरह जगह नहीं मिलेगी, कोई नई पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। पर वही दूसरी तरफ भाजपा भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी क्या है आने वाले समय में, और उन कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप ही के किसी कार्यकर्ता ने कहा, वॉलंटियर ने कहा कि अगर 5 सीटें भी ले लेगी तो मैं गधे पर बैठूंगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम रंधावा जी और चंचल बाबा ने भी कहा गधे लेने की तैयारी कर दो, खरीदने की तैयारी ये कर ना ये उनका पर्सनल बयान था, हमारे वॉलंटियर हैं उनका पर्सनल बयान था। गधे की कौन सवारी करेगा और गधे कौन खरीदेगा और गधे कौन पालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी। मैं नहीं बता सकता। ये जनता जानती है क्या करना है। आज आप चले जाइए भाजपा के कार्यालय उसके बाहर, और मैं अभी कहता हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर चले जाइए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। क्या क्या चीज़ है जो आकर्षित कर रही है आम आदमी पार्टी की तरफ आम जनता को? ये बड़ा सवाल है। मैडम, मूलभूत सुविधाएं, खाना, पेट की भूख, रोजगार, पढ़ाई, इलाज और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, जी। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी दे ये सकती क्या है। इलेक्शंस के बाद सारी सुविधाएं मिलेंगी या अभी से प्रयास आम आदमी पार्टी करना शुरू कर रही है? देखिए ऐसा है, दिल्ली में हमने करके दिखाया, बीजेपी को 3 सीटें मिली 70 में से, दूसरी बार दोबारा आए, पूरे का पूरा मंत्रीगण अमित शाह जी से लेकर के जेपी नड्डा तक सारे के सारे गलियों में घूमे। प्रधानमंत्री जी ने 8 रैलियां की, रिजल्ट क्या निकला? 7 सीटें। हमने 63 सीटें ले ली। उसके बाद पंजाब के लोगों को समझ आ गई, जिंदगी में किसी की लाइफ में भी सबसे बड़ी चीज़ है पेट की भूख। मेरे पेट में खाना होना चाहिए, उसके बाद मेरे बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, उसके बाद मेरे को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया और जम्मू कश्मीर में करेगी। इसके साथ मैं एक बात और कोट करूंगा, हमारे यहाँ के मियाँ डीडो हैं, मियाँ डीडो हैं क्या? ये जो कि कहते हैं हम डोगरा अस्मिता के साथ जुड़े हैं, क्या वो मियाँ डीडो की विचारधारा के साथ जुड़े हैं? क्या वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई करेंगे? क्या वो अपने नौकरी के लिए लड़ाई करेंगे? क्या वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ाई करेंगे? क्या वो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त और सरकारी, क्या उसके लिए लड़ाई करेंगे? अगर करेंगे तो हमारे साथ आ जाएं,
नहीं करेंगे तो बीजेपी के साथ चले जाएं और हिंदू मुसलमान करें। जी, क्या लगता है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शन का दौर तो शुरू हो ही चुका है, डेली वेजर्स की बात करें वो सड़कों पर हैं, होमगार्ड्स की बात करें वो अलग से अपना रोना रो रहे हैं, एसपीओ की बात करें, नरेगा की बात करें, एनएचएम की बात करें, लगातार बच्चे 4 दिन से धूप में सड़ रहे हैं वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर, पर शायद इन नेताओं को खबर नहीं। अगर आम आदमी पार्टी किस तरह से इन सब चीज़ों को देखती है, क्या आने वाले समय में अगर मौका मिलता है आम आदमी पार्टी को, कि इतना आसान नहीं, हमें भी पता है, कहीं ना कहीं साम दाम दंड वेद हर तरह के जो यहाँ पे अपनाए जाते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं इलेक्शंस के दौरान, ये आप भी जानते हैं, हम भी, और जनता भी जानती है। किस तरह से देखती है आप इन चीज़ों, किस तरह से काम करेगी आम आदमी पार्टी? मैडम ऐसा है, देखिए हम लोग जब दिल्ली में अरविंद जी ने सरकार बनाई, पार्टी बनाई, लोगों ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम मुफ्त और सरकारी पढ़ाई नहीं दे सकते, सरकार के पास पैसा नहीं है, हम लोग मुफ्त और सरकारी इलाज नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग नौकरी जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक ईमानदार कोशिश चाहिए। आज पंजाब की एग्जांपल दूंगा, हम लोगों ने 35,000 डेली वेजर के लिए ऑर्डर कर दिया, इनको पक्का कर दो, नई पोस्टें क्रिएट करके पक्का कर दो। ऐसा नहीं करना कि पिछले रिटायर होंगे तो इनको एडजस्ट करेंगे, जैसे उन्होंने कहा जी पीडीडी के डेली वेजर पक्के होंगे, उनको 25 साल लग जाएंगे, पीओसी बनेगी, पीओसी पास होगी, फिर उनको पुरानी पोस्टों पे एकोमोडेट करेंगे। नहीं भाई साहब, टैक्स पेयर का पैसा है, पब्लिक पे लगना चाहिए। तुम्हारे गुलछड़े उड़ाने के लिए हिंदुस्तान की अवधारणा नहीं की गई थी। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने उसी की ओथ ली है, तो इसका मतलब ये है कि आप भारतीय संविधान के साथ नहीं हैं। हम लोगों ने पंजाब में कहा कि 35,000 लोगों को एडजस्ट कीजिए, इमीडिएट इफेक्ट, और उसका इफेक्ट होना शुरू हो गया। हम लोगों ने पंजाब में कहा कि प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते विदाउट ऑडिट करवाए। हमने पंजाब में कहा कि प्राइवेट स्कूल, क्योंकि लगातार ये भी एक इशू था कि जम्मू में भी लगातार प्राइवेट स्कूल की मनमानी अभी भी सर चढ़ कर बोल रही है, क्योंकि एनुअल चार्जेस के नाम पर माता पिता को 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये का बिल, क्योंकि हमारे पास रोज़ लोग फ़ोन करते हैं। पर अगर पंजाब में ऐसी चीज़ों पर निकेल कसी जाती है तो जम्मू में लगातार प्रदर्शन भी पिछले कई सालों से हम कवर करते हैं, क्यों नहीं हो रहा है इन पर? मैडम सरकार की नीयत में खोट है, चाहे वो एनसी की सरकार थी, पीडीपी की थी, कांग्रेस की थी, या पीडीपी बीजेपी की साझा नियत सरकार करने की हो तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अगर नियत हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया मुल्क है, मैरी टाइम लोकेशन है हमारी, हमारा व्यापार बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत में खोट है। ये लोग अपना कमर्शियल फायदा देखते हैं, पब्लिक जो टैक्स दे रही है वो सोचते हैं ये फॉर ग्रांटेड है, मगर नहीं, अब आम आदमी पार्टी आ गई है जी, यानी आ गई है। जिस तरह से केजरीवाल जी कहते थे बिजली पानी मुफ्त देंगे, तो भाजपा के कई नेता कहते थे कि मुफ्तखोरी की आदत डाल रही जनता को, अब वही भाजपा के नेता खुद कहते हैं कि बिजली पानी फ्री देंगे हमारा अगर सीएम बनता, तो ये दोहरा मापदंड। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैडम, दिल्ली में पिछले दिनों बहुत बड़ी लेवल की ज्वाइनिंग हुई, हम भी दिल्ली गए थे, मैं भी दिल्ली गया था, क्योंकि मैं मंच पे नहीं आता हूँ, मैं पसंद भी नहीं करता मंच पे आना, क्योंकि मंच पे जो नए लोग आ रहे हैं उनको एकोमोडेट करना है, ठीक है ना। हम लोग पुराने लोग हैं, हमें पता है हमें क्या काम करना है, कहाँ करना है। दिल्ली में एक विस्तार में बात हुई, जो मुफ्त में जो बिजली दी जा रही है, ये बिजली कंपनी को घाटा कहाँ से पूरा हो रहा है, ठीक है। मुझे जो पता लगा वो ये पता लगा कि 5,000 मेगावाट लाइट दिल्ली सरकार 2015 से पहले परचेज करती थी, ठीक है। एक दिन में 5,000 मेगावाट लाइट चाहिए। जब 200 यूनिट फ्री कर दी गई ना, 500 मेगावाट लाइट बच गई। अब दिल्ली में 4500 मेगावाट लाइट चाहिए, ठीक है। और क्या है कि 300 यूनिट तक ना बिजली का बिल है 3 रुपये पर यूनिट, ठीक है। 200 यूनिट के चक्कर में लोग बिजली बचाना शुरू हो गए, और जो बिजली बची वो बिजली कहाँ गई? जिनके घर में 10 एसी लगे हैं, 5 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं, उनको बिजली बेची गई 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 3 रुपये पर यूनिट बचा के 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेची गई, और 24 घंटे बिजली दिल्ली में इसको आ रही है, कट नहीं है। जो जनरेटर चलते थे, जो इन्वर्टर लगे थे, सारे खत्म हो गए। अब ये क्या है, जो 3 रुपये यूनिट जो बिजली जो बची, वो सरकार ने 9 रुपये यूनिट बेची, तो क्या हुआ? बिजली कंपनी को घाटा हुआ ही नहीं, और जो लॉसेस थे 500 मेगावाट के, वो लॉसेस खत्म हो गए। आज बिजली कंपनी चाहे प्राइवेट है चाहे बिजली बोर्ड है, वो प्रॉफिट में है मुफ्त बिजली देने के बाद। ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये जन जागृति है, जन इनकलाब है, कि आपने इनकलाब लाया, लोगों को समझ लगी
कि मेरी जेब में से 1000 रुपये कटता है बिजली के बिल का, मैं उन्हें वो 1000 रुपये बचाना है। 50+ का लक्ष्य भाजपा का पूरा होगा या सिर्फ जाना चाहिए? क्या कहते मैडम अभी बीजेपी बहुत मुफ्तखोरी के वादे करेगी, आम आदमी पार्टी की लाइन पे चलेगी, लेकिन असल होती है और नकल होती है। हैं? धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परमवीर सिंह जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कहीं ना कि भाजपा को निशाना साधा है कि भाजपा की नीयत में खोट है। अगर नीयत अच्छी हो तो हर काम सही तरीके से होता, अगर नीयत में बुराई हो या खोट हो कोई भी काम तोड़ तक नहीं होता। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है, चुनौती तो आन सामने खड़ी हुई है, चाहे भाजपा माने या ना माने, पर देखना यह है कि आने वाले समय में जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, क्योंकि जनता को चाहिए मूल सुविधाएं। क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई की दरें बढ़ती जा रही है, आम जनता की जेबों पर कहीं ना कहीं बोझ थोपा जा रहा है। आए दिन नए नए सर्कुलर निकलते हैं, रातों रात सर्कुलर निकलते हैं, जिनका कहीं ना कहीं जनता को भुगतान करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वायदे तो किए जाते हैं पर वायदे पूरे नहीं किए जाते। अब देखना ये है कौन सा नेता, कौन सी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती। सवाल बड़ा ये रहेगा, क्योंकि हर पार्टियों को आजमा लिया, क्या पता आने वाले समय में आम आदमी को ही आम जनता समर्थन दे, उन पर अपना विश्वास जताए। ये तो समय पर निर्धारित रहेगा। फिलहाल अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।